मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें, ये मोदी की जबान है। इंडिया कहता है ये मेरा पानी है, मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूंगा। कोई समझदार शख्स इसलिए आईने पाकिस्तान पढ़ाओ वो इस तरह के रिमार्क्स दे सकता है? असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू, हम भी नहीं करसू, हम क्यों पानी देंगे अपना? यहाँ तक नौबत आ गई आपकी सियासत, इतना खौफ, इतना गिरना पड़ा आपको। हम तो अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी लीडरशिप के बारे में कोई एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है, पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। आप हमें धमकियां दे देंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे, हम चुप के बैठ जाएंगे। किसी मुकाबला करना है कि जी अपने सूबे पे हालत देख लो, अपने शहर की हालत देख लो, उस पर अगर आपको खुल के बहस करनी है तो उस पर भी आप हमसे कर लीजिएगा। अब मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। टिकटॉक के जरिए एक सूबे पे मलकियत का अदा करते हैं, हम समझते हैं कि वो जेन्युइन हुक्मरान नहीं। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदा बख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, ये सूबाई कार्ड ना खेले। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है। डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता था कि इनके जो मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से ज़ेर एताब हैं या मुश्किलात हैं, ये सिर्फ तभी हल होंगी जब ये माफ़ी मांगेंगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो मौजूदा हुकूमत ने इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मंगवानी थी, लेकिन माफ़ी के मुतालबात और माफ़ी नहीं मांगेंगे ये बयानात आना शुरू हो गए हैं हुकूमती बेंच से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है मरियम नवाज साहिबा से, और मरियम नवाज साहिबा नाराज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि जनाब इनसे कहें कि माफ़ी मांगे, जबकि नून लीग ये कहती है माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले जब इलेक्शंस हुए और ये हुकूमत बनी तो उस वक्त बयान दिए गए कि जनाब जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, और अब मुल्क में शायद असल और हकीकी जमहूरियत आ गई है, और मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इत्तेहाद करके इस मुल्क को अब आगे लेकर चलेंगी। लेकिन क्या हुआ पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर कि एक दूसरे के सरेआम कपड़े उतारना शुरू हो चुकी हैं ये दोनों जमातें, और ऐसे ऐसे बयानात इस तरह दिए जा रहे हैं जैसे किसी वक्त भी ये हुकूमत शायद बच ही ना सके, शायद नंबर गेम जो है वो मौजूदा हुकूमत के हाथ से निकल जाए। आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुँच गई, और अगर क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसमें से कोई फ़ायदा उठा सकती है या नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इस वक्त पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब भी आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदुखेल साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। सर, इतनी नाराज़गी क्यों हो गई? आखिर ये आपकी इत्तेहादी हैं, इनके साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई है, आपस में इतना रख रखाव था, ये यकदम मामला यहाँ तक क्यों पहुँच गए हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। वो कराची में एक कहावत है, पंगा किसने लिया पहले? आप मुझे बता दें कि बदतरीन सैलाब पाकिस्तान में आया, आप भी हमें रोज ताने देते हैं, दूसरे एंकर भी, कि आप इत्यादी है, आप कोलिएशन है। क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान की सूबे पंजाब में जो आवाम पानी में डूबे हुए हैं, खुश्क पानी, खुश्क ज़मीन नहीं है, रोड पे लोग बैठे हुए हैं, और अभी तक आप आदाद शुमार बना रहे हैं। हमने ये कहा कि ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक इस्टेब्लिश प्रोग्राम है, 4.5 करोड़ लोगों की रजिस्ट्रेशन है, आप उससे फ़ायदा जो उठा सकते हैं ये उठा लें। ये भी हमने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है, और हमने ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा किया है, तो वो तो हुकूमत ने मान लिया है। लेकिन अचानक क्या हुआ? अगर मरियम बीबी को हमारा मशवरा पसंद नहीं है तो इतने सख्त अल्फाज में इतनी सारी बातें, मुझे तो लग रहा है कि मोदी की खाल उसने फेल ली है, और इस तरह जो न जबान में, जो कि एक शरीफ हो शख्स की जबान नहीं हो सकती, इस तरह जबान उंगली तोड़ दूंगी। अब आप इस जुमले पे जोर कर ले, उंगली तोड़ देंगे, वो भी अपनी चचा की इत्यादि। ये मैं तो कहता हूँ मरियम नवाज अपनी चचा की दुश्मन है कि उनकी वालिद मोहतरम को जो असरा दिया हुआ था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, प्रोटोकॉल दिए, नादरा वगैरह का अंगूठे लगवाया, और आखिर में फॉर्म 45 दिखा दिए कि भाई आपका ये हाल है, अब MNA रहो या वज़ीर आज़म रहे। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, मैं पिछले 6 महीने से ये कहता रहा हूँ, कोई भी
वफाकी हुकूमत के प्रोग्राम में आपको मियां नवाज शरीफ साहब नजर नहीं है। मरियम बीबी के साथ वो तंदूर पे भी चक्कर लगा रहे पंजाब के प्रोग्रामों में। तो प्लान तो उसका पहले से ये था, लेकिन सवाल ये है कि ये तो शायस्तगी से भी ये जवाब दे सकते कि जनाब ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट को हमने 2022 में उसको इस्तेमाल किए, 25-25 हजार दिए। आज हमारे पास पैसे बहुत आ गए, चचा ने बहुत पैसे दिए, सारा माल लूट के पाकिस्तान का एकनिक के 1258 अरब रुपए, 1258 के 58 अरब रुपए उन्होंने पंजाब को दिए, 1% बलूचिस्तान को, पुख्तनख्वा को और सिंध को नहीं दिए। हम खामोश रहे। आपके पास चचा ने जो ना पूरा का पूरा लुट मार आपको दिए, सी पे का आपने 90% पंजाब में आपने उसको घुमाए फिरा है। साहिवाल में आपने जो प्रोजेक्ट बना है, जो कोयला बाहर से आएगा कराची से होते हुए, और यहाँ थर में दुनिया की बेहतरीन खोला है, बहुत सारी बात है। पंजाब में मोटरवे के नखरे शुरू हो गए, 6 लेन 8 लेन सिंध के, पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। एक बलूचिस्तान में, इस वक्त बलूचिस्तान की जिला जोम में बैठा हूँ, कबाल इलाके में, शहबाज शरीफ ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, 2 साल में पूरा करना था। उसी प्रोजेक्ट पे जो 70% मुकम्मल हुआ था, दोबारा पेट्रोल जो सस्ता नहीं होने दिए। बलूचिस्तान गरीब है, उनको मंदोखेल साहब, बहुत सारी बात। सर मंदोखेल साहब, मेरा सवाल एक सर सुन लीजिएगा। आप डायरेक्टली मुल्क के वजीर आजम के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं सर। आपने ये जो 1258 अरब रुपए का आपने कहा जी लूट मार का पैसा है, ये लूट मार है, ये हुकूमत लूट मार की सर बनी हुई है। देखिए, मरियम बीबी ने कहा, जब इनको मशवरा बिलावल साहब ने दिया है कि आप बैनुल-अक़वामी इमदाद का वो करें, यानी वफाकी हुकूमत को कहा, और ये इससे पहले भी, क्योंकि आपको बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है, दुनिया की वजह से, और पहले भी बैनुल-अक़वामी अदारों ने और मुल्कों ने मदद की है। मरियम बीबी कहते हैं कि जो बैरूनी इमदाद मांगे वो बाइज्जत आदमी नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ जो चचा इनके पूरे दुनिया में कचको लेके फिर रहा है, IMF से पैसे मांग रहा है, क्या वो बाइज्जत आदमी नहीं? हम तो समझते उसने पाकिस्तान के लिए कचको उठाया। क्या 97-99 में जहां नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतार और मुल्क संवार का स्कीम शुरू किए, पूरे पाकिस्तान से पैसे बटोरे, और उस वक्त में सियासत में नहीं था, मैंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है कि पैसे कहां गए। क्या वो बाइज्जत आदमी नहीं है? हम तो बाइज्जत मंदोखेल साहब ये तो पाकिस्तान के लिए। मंदोखेल साहब, अब ये बताइए मामला हल किस तरह होगा सर? आप लोगों ने मानना है या नहीं मानना, और अगर मानना है तो किस तरह मानना है, फिर मुझे बताइए, फिर मैं उसके बाद कौसर साहब के पास जाऊं। देखिए, मरियम बीबी ने कहा कि आप सख्त बात करेंगे, हम 100 मरतबा करेंगे। मैं करूंगा ये मोदी वाला लेजा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम उससे ज्यादा खतरनाक लेजा इस्तेमाल करेंगे। हम आपके इत्यादी, हम गुलाम नहीं है। आपके वालिद साहब ने वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे शहबाज शरीफ को, हमने 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। आपने शहबाज शरीफ से दुश्मनी लेनी है तो उसको हुकूमत गिराने में आपका हाथ है। अदम एतमाद का तहरीक आएगा तो आप 169 वोट आप पूरा करके दिखाए पीपल्स पार्टी के बगैर। मैं कहूँगा मरियम नवाज अपनी चचा की दुश्मन है, क्योंकि इनके वालिद का जो उनको एक दुख है, उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर ये अपनी चचा की हुकूमत गिराना चाहती तो 100 बिस्मिल्लाह, एक बात करेंगे, हम 200 सख्त बात करेंगे। कौसर काज़मी साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, तीर का निशान, और तीर अगर चल जाए तो शेर के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। सुन रहे हैं आप ये गुस्सा तीर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, अभी मेरे भाई कादर मंदोखेल ने फरमाया कि बाकी सूबों के भी पंजाब पे नवाज़शात कर दी गई और हम खामोश रहे। मैं आपको 2010 में ले जाता हूँ ना, CCI जब वहां पे मीटिंग होती है और पंजाब का जो हिस्सा होता है उसको 5% कम करके 3 सूबों में तकसीम किया जाता है। हमारा हक नहीं बनता कि हम इनसे सवाल करें कि वो जो पंजाब ने अपना हिस्सा, बड़ा भाई जिसको आप कहते हैं, उसने आपको दिया तो अवाम को उसके क्या नताइज, अवाम को क्या उसका फायदा मिला, अफादियत के हवाले से बताएं। हमने आज तक इनसे सवाल नहीं किया। एशियाई तरक्याती बैंक से ये पैसे लेते हैं सड़कों के लिए, कराची में चले जाए, हम नहीं कहते। कराची से कोई आता है, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक है, उसका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, स्टूडेंट्स हैं जो वहां बैठे हुए हैं। आपके प्रोग्राम में एक स्टूडेंट थी जिसने शर्मिला फारूकी साहब ऐसे सवाल कर दिया कि बिजली 8 घंटे के लिए कहीं जाती है और वहां पे सिर्फ 2 घंटे आती है और 8 घंटे जाती है और पानी नहीं मिलता हमें साफ पीने का। तो सवाल तो हमें इनसे करना चाहिए कि अवाम के लिए जो आपको पैसा मिलता है NFC अवार्ड की मद में हो या दीगर, वो कहाँ पे खर्च होता है। अभी जब ये चाचा भतीजी की बात करते हैं ना, अब ये गलत रंग देना शुरू हो गए हैं। इल्जाम तो ये मरियम नवाज पे लगा रहे हैं कि उनका लहजा सख्त था। भाई सख्त लहजे में कुछ सच्ची बात करे तो कोई बात नहीं।
नरम लहजा रखते हुए कोई बुरी बात करे तो वो माने रखती है। भाई चाचा भतीजी का आप नाम लेंगे ना तो फिर हम भुट्टो के असल वारसों का जिक्र शुरू कर देंगे। ना करें ऐसी बातें। वो कहते हैं ना, नहीं था अपना मेयार ऐसा कि ज़र्फ खोकर अना बचाते। एक मिनट कौसर साहब सुने, ये भुट्टो के असल वारिस का मामला कहां से आ गया भाई बीच में? ये फिर अगर आप ये हमारे जो लीडरान हैं उनके हवाले से गलत और झूठ फैलाएंगे, बहुतान तराजी करेंगे उस शहबाज शरीफ के हवाले से जिसको भाई से बेवफाई करने की मद में वजीर आजम बनाया जा रहा था और वो इनकार करता है। भाई हमजा शहबाज अगर मरियम बीबी आगे चल रही हो तो वो 2 कदम पीछे चलता है कि मेरी बहन है, बड़ी है, यार कौसर साहब, असल भाई बात ये है जो मैं समझाऊं कम से कम मंदुखेल साहब की बात से, वो इस बात पे नाराज हैं कि आपने ये जो उंगली तोड़ने वाली बात की है, ये क्या तरीका है बात करने का? आपने अगर रद्द भी करनी थी सजेशन, आराम से सॉफ्टली कर देते अपने इत्तेहादियों के साथ। इस तरह तो ये तरीका तो नहीं है बात करने का। मंसूर, मरियम बीबी ने पंजाब के हवाले से बतौर मजमूई बात की ना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पंजाब पे तो आए रोज केपी से भी चढ़ाई होती है, केपी से भी आके यहाँ पे जलसे जुलूस की आड़ में क्या कुछ फसाद बर्पा नहीं किया जाता। उन्होंने अगर किसी का नाम लिया, हाँ नाम उन्होंने 2 लिए हैं अपनी तकरीर में। 3 जगह उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का मेरे दिल में बहुत एहतराम है और मुझे पूरी उम्मीद है, इंटरवीन कर ली है उन्होंने, बुला लिया मौसम नकवी साहब को, मसले की संगीनी को, नोयत को वो समझ चुके हैं। जब वो इंटरवीन करेंगे मंसूर, तो वो ये कह सकते हैं कि ये पंजाब से जो तर्जुमान उठ के बात कर रहे हैं या दीगर, वो पहले भी कह चुके हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल नहीं पता क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो अपनी लीडरशिप की तकलीफ करें। जो पंजाब में आके मरियम नवाज के हवाले से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, फारूक सितार उठते हैं तो वो कहते हैं भाई हम तो 17 साल से बिला शिरकत गैर एक हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसके हवाले से फारूक सितार ने आज कहा वहां पे कि भाई हम तो हमेशा निशानदेही करते हैं लेकिन पंजाब में अब दुरुस्त निशानदेही की है। क्या ऐसी वज़ीर आला मिलेगी किसी और सूबे में जो अपने अवाम को मुखातिब करके ये कह रही हो कि अपने हुक्मरानों से सवाल करो अपनी महरूमियों के हवाले से? तो मरियम के ये दर्स इनको बुरे लग रहे हैं। नहीं हैदर पंचोता साहब, वो एक फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आपके लिए भी यही सवाल बनता है कि ये जो कुछ ये दोनों कर रहे हैं, आज खुश तो बहुत होगे तुम कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे सारे इल्जामात लगा रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया जी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ आज आप देख रहे हैं इन दोनों फरीकैन के दरमियान, जो इनके लीडरान सारी बातें कर रहे हैं, हम तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मामला जो नज़र आ रहा है अवामी पजीराई लेने की जो ऊपर से कोशिश की जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अंदर से मसला ये है कि इक़्तिदार की, ताकत की और जो फंड्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, उसका ये मामला है। पीपल्स पार्टी को हमने पिछले अरसे से, जब से ये हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हिस्सा देखा है, इन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है अपनी तरफ से ये डिमांड की है कि हमें पावर्स जो है उसमें पावर में हिस्सा नहीं मिल रहा, हमारे डीसी नहीं लग रहे, हमारे डीपीओ नहीं लग रहे, हमारे एसी नहीं लग रहे, हमारे एसएचओज नहीं लग रहे, हमें फंड्स नहीं मिल रहे। आप देखें कि इनके तमाम लीडरान के बयान आज से पहले क्या क्या थे। कोई कहता था मैं लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, कोई दूसरे को कहता था कि मैं आपसे इतने अरब जो है वो पैसे बटोर वापस लूँगा, पाकिस्तान का पैसा है। कोई कहता था जी कि उसने हमारे लीडरान के हवाले से तस्वीरें जो हैं वो फेंकी और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। कोई कहता था कि ये मुल्क लूट के खा गए। दोनों का अगर मुवाजना किया जाए तो एक जो है 30-35 साल से और दूसरे 17 साल से मुख्तलिफ जगहों पर ये हुक्मरान इस मुल्क के रहे हैं और इन्होंने डिलीवर क्या किया है अवाम के लिए, क्या दिया इन्होंने अवाम के लिए। ये जो कहते हैं कि हम आपको लाड़काना लेकर जाते हैं, कोई कहता है जी हम आपको मुल्तान लेकर जाते हैं, कोई कहता है जी हम आपको सखर लेकर जाते हैं, आप गड़ी खुदा बख्श वहाँ लेकर जाएं, तो मेरा ख्याल में इनको कहना चाहिए था कि जो है वो हम आपको जो जाती उम्र है वहां लेकर जाते हैं, या जो बिलावल हाउस है वहां लेकर जाते हैं, या अपार्टमेंट जो है वहां लेकर जाते हैं, वहां दिखाते कि किस तरह माल मंत्र बनाया गया है, माल लूटा गया है पाकिस्तान की आवाम का, आलीशान जो घर बनाए गए हैं, वहां जो पैसा लगाया गया है। जी जी नईम साहब, कमाल ही ना हो जाए कि आप इन दोनों को कहें तुम सारियां गल्ला छोड़ो, आओ हम आपको पेशावर लेके चलते हैं। 13 साल की हुकूमत है जहां पे, आइए हम पेशावर लेकर जाते हैं। आप देखिए वहां पर आप जाकर सर्वे कीजिए, आप इंडिपेंडेंट सर्वे करवाइए, पुलिस का भी, बाकी इदारों का भी आप कराइए, आप रिपोर्ट दीजिए, इनका भी जरा कीजिए, इनका भी मुआवजा कीजिए। इन्होंने क्या किया वफाक में, सिंध में
पंजाब में जब जब इनकी हुकूमत रही, बलोचिस्तान में भी अभी है, क्या वहाँ सूरत हाल है? जहाँ से सोना निकलता है, जहाँ से जो है वो गैस निकलती है, जहाँ से मादनियात निकलते हैं, वो उस सूबे की सूरत हाल क्या है कि वहाँ लोग तालीम से जो है वो महरूम है, वहाँ लोग सेहत से महरूम है, वहाँ लोगों को आलीशान उस तरह के ना घर, ना उनकी गाड़ियाँ, ना उनके पास पैसा, वो तो दर बेदर हैं, उनके लोगों को तो उठाया जाता है। इसी तरह पंजाब में आप जाकर देखें, इस सैलाब में जो तबाहकारियाँ हुई उसके ऊपर बजाय ये कि कोई सदेबाब किया जाता है, पूरी जब से टेन्योर रहा तब से कोई सदेबाब किया जाता है। इन्होंने सदेबाब नहीं किया, बल्कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया कि सिर्फ टिकटॉक बनाई, वहाँ जो कश्ती है वहाँ ऊपर लगा हुआ है टेंट जी, और नीचे फोटोग्राफिक टीम जो है वो खड़ी है और ले रही है तस्वीरें। तो ये आप लोगों का मजाक ना उड़ाएं। आज देखें पाकिस्तान के हालात किस जगह पर पहुंच चुके हैं। आज गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आज किसान की क्या हालत है, किसान आज रुल रहा है। आज आप देखें कि उनकी गंदम अगर 2000 से भी ली जाती वैसे तो नईम साहब, वापस आटा जो है वो कितने का उनको मिलता है। नईम साहब, चीनी का रेट क्या है, नईम साहब, गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है, 200 की चीनी उनको मिलती है, चावल 5000 के करीब भी नहीं लिया जाता, और 18,000 का गट्टू आज मिल रहा है हमें। नईम साहब वैसे ही एक सवाल कर रहा हूं सर, आप दोनों को इतना लताड़ रहे हैं, इनके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, सियासी तौर पे तो ये हल नहीं है अगर आपके ख्याल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इतना नाराज हो रही है नून लीग से, तो पीपल्स पार्टी का हाथ पकड़ के जरा साइड पे ले जाएं, आओ हमारे साथ बैठ के बात करो, बैठो, इनको छोड़ो, हम मिलके कुछ करते हैं, आपकी भी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी से नहीं बात बनती है। अगर ये वाकई सीरियस थे तो इनको चाहिए था आदम एतमाद लेकर आते, ये कहीं पर बात करते। आज असद कैसर साहब ने कहा ना कि ये ऊपर से जो है ना ये सारा खेलना कीजिए, नूरा कुश्ती वाला, आप आदम एतमाद लेकर आइए, उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कुर्सी का मामला है ना। एक जगह पर वजीर आलाशिप है, गवर्नरशिप है, बाकी जगहों पर गवर्नरशिप है। वो कह रहे हैं आप ले आए आदम एतमाद, इक़्तिदार मिला हुआ सर, वो कह रहे हैं आप ले आए आदम एतमाद, ले आए आदम एतमाद। वो आपको बल्कि असद कैसर साहब, एक मिनट मंदोखेल साहब, एक मिनट सर, एक मिनट, असद कैसर साहब ने इस बारे में एक्चुअली आज गुफ्तगू की है, सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। ये लें मंदोखेल साहब, ये चैलेंज अभी पंचोता साहब ने भी किया है, असद कैसर साहब ने भी किया है, अब वो कह रहे हैं ब्लफ कर रहे हैं, फ्रेंडली फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया आपके लिए उन्होंने। अच्छा, तो मंसूर अली खान साहब, बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है अदम एतमाद पेश, तो आप पेश कर दे, पता चल जाएगा हमारा। नंबर एक बात, आसान जवाब है। दूसरी बात यह कि जो इससे पहले जो बात की है मेरे भाई कौसर काजमी साहब ने सिंध के करप्शन के ऊपर, क्या मरियम बीबी का वो बयान आपको याद नहीं है? मेरे पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई जमीन नहीं है, फिर वो जो अपार्टमेंट और वो घर लंदन के अरबों के, वो कहाँ से निकल आए, शुगर मिले कहाँ से निकल आई। तो ये सारी दास्तान जब ये सीट से हटेंगे तो उनको पता चल जाएगा फिर ये करप्शन उन्हें कहाँ कहाँ किया। अभी तो ने भी इनका है, FIA भी इनका है, पुलिस भी है, वफाकी हुकूमत भी इनका है, सब उनके हाथ में। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो कौसर साहब ने जो गिनवाई है, क्या ये सारी चीजें अचानक क्यों बढ़ गई, अचानक क्यों ये बातें निकली है? इनको किसने कान में बोला कि आप 5 साल वज़ीर आला रहेंगे और अगले 5 साल आप वज़ीर आज़म रहेंगे या आपकी अब्बाजी जो है ना वो वज़ीर आज़म रहेंगे? मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है ना, मैं कहता हूँ वो बेचारा तो सर पकड़ के बैठा होगा कि ये क्या किया। और मैं एक बताऊँ, शहबाज शरीफ ने भी इनको चुना लगा है। शहबाज शरीफ ने जो मुआहदे किए, जो उनके साथ किए, जाके सिर्फ नवाज शरीफ साहब को लंदन में उसको राजी किए और प्रोटोकॉल देके नादरा की टीम एयरपोर्ट पे लेके अंगूठे लगाए, सारे केसेस 7 मिनट के अंदर खत्म कराए। वो तो पक्का पक्का वज़ीर आज़म का सीट पे लेके आए, यहाँ जाके भाई ने उसको चीट किया और खुद बैठ गए। तो ये गुस्सा तो है इनका, इसमें तो कोई बात यार नहीं। मंदोखेल साहब, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मंदोखेल साहब बात सुन ले, एक मंदोखेल साहब बात सुने। वो मुझे थोड़ी देर पहले ना कौसर काजमी साहब ने कहा था कि अगर आप इस किस्म की हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे ना तो फिर मैं भुट्टो के असल वारसों की तरफ चला जाऊंगा। सर, आप इस डिस्कशन को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर चले जाएंगे, मुझे उनको वहां से लाना मुश्किल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कंस्पिरेसी थ्योरी। सर, ये मैं ज़ेन मानता है कि एक भाई दूसरे भाई को इस तरह दगा दे या धोखा दे, मतलब ये कोई ज़ेन में समझ आती है सर ये बात? अगर धोखा नहीं दिए तो मरियम बीबी अचानक अपनी चचा की दुश्मन क्यों बन गई?
हमने क्या कहा था? मैंने कहा ना कि हमने मशवरा दिया, वो भी इनको नहीं दिया, वो वफाकी हुकूमत को दिया है। अगर मरियम बीबी को इतनी बुरा लगा तो वो कहते हैं भाई आपकी मेहरबानी, हम लोग कर रहे हैं, उंगली तोड़ देंगे। पंजाबी की तरफ देखा, ये पंजाबी कार्ड तो पहले नवाज शरीफ इस्तेमाल कर चुका है। और मंसूर अली खान साहब याद रखने, जिस दिन पश्तून खड़े हो गए कि मैं पश्तून हूं, सिंधी खड़े हो गए मैं सिंधी हूं, बलोच, सराइकी, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर चीजें न के लिए जीटी रोड को पाकिस्तान ना बनाए। ये सारी जो चीजें आज हमारे जो मेंबरान है उनसे आपने सिक्योरिटी छीन ली है। हमने आपकी बुजदिल पुलिस, आपकी मुखबर पुलिस की जरूरत नहीं है। हमारी गोरेले जाले जो ना वो गिलानी बरादरान के जो ना प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसमें। सवाल ये कि आपका रिएक्शन देख लें, नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट देखे, शहबाज शरीफ तो सर पकड़ के बैठा होगा कि हुआ क्या मेरे साथ। सवाल ये सारी चीजों का, मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा कि ये जो तासुब की जो आपने चश्मा पहना हुआ है, ये से आपको नमाजी में की। और इससे मैं एक चीज और भी कहूँ, एक तो चचा के साथ दुश्मनी, दूसरा सैलाब ज़ैदगान का जो तबाही है उसको मुंह मोड़ने के लिए अब देख ले, अब कोई मीडिया वाले मंदोखेल साहब सीधी बात सर, मंदोखेल साहब सीधी बात, नाराजगी, गिले शिकवे, शिकायतें ये आप करते रहें, हम इस पे 2 घंटे मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन नईम हैदर पंचोता साहब ने जो आपके सामने चैलेंज रखा है कि लेकर आए तहरीक अदम इत्तेमाद, सर ला सकते हैं आप या नहीं ला सकते, या ये सिर्फ और सिर्फ फोकी धमकियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं है? देखिए, इससे पहले भी जो हमारा इनके साथ तनाजा हुआ, मैंने लाइव शो में कहा पीटीआई को अदम इत्तेमाद की तैयारी खिलाए। आज मैं दोबारा इनको कहता हूं कि अब ये हमारे सर पे टोपी रख रहा है, ये लाए तो फिर हमारा वो होगा कि हम नहीं, तो आप ले ना, नाराजगी तो आपकी चल रही है सर, आपके बलबूते पे हुकूमत कायम है ना, आप क्या हटेंगे या नहीं हटेंगे? नहीं मैदर पंचोता साहब इसीलिए तो वो हंस रहे हैं, वो देखें आपकी तरफ देख के हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको पता है कि फ्रेंडली फायर है। सर जी देखिए, मैं कहता हूं पहले जवाब तो मेरा ये है कि अगर फ्रेंडली फायर है तो ये कल अदम इत्तेमाद की तैयारी कर ले तो पता चल जाए कि फ्रेंडली है कि नहीं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद पहले भी ये चीज कह चुका हूं, इन्हीं ने जो ना खसूसी सीटें समेत जो ना इनके पास टोटल 8 सीटों की कमी है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमीयत को निकाल के 30-40 लोग जो ना पीटीआई की ये तोड़ चुके हैं। जो नहीं तोड़े वो जबरदस्ती जो ना वो इलेक्शन कमीशन से नाइल करा के उसकी सीटें भी ये ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं पीपल्स पार्टी को की जरूरत ही नहीं इनको। अदम इत्तेमाद की तहरीक अगर हम आज अलग हो जाते हैं, हम नहीं गिरा सकते हैं कि इनके पास पीटीआई की 30-40 लोग मौजूद है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मंसूर अली खान, ये बात शौकत यूसुफजई जो इनके वजीर इत्तलात थे पुख्तौना, मेरे साथ एक लाइव शो में उन्होंने कहा कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिए। पीटीआई के 30-40 लोगों ने दिए और उसका सबूत ये जो अभी उन्होंने कमेटियों से इस्तीफा दिए, 26 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिए। कौसर साहब आपको पता है मैं सिचुएशन को किस तरह देख रहा हूँ? सिचुएशन ये इस वक्त यहाँ पे पहुंच गई है कि वो ये है ना कि वो बकरे को छुरी के नीचे लाना किसने है? क्या वो पीपल्स पार्टी ने लेके आना है या तहरीक इंसाफ ने लेकर आना है? ये आपस में अभी सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर तो ये वाकई किसी नतीजे में पहुंच गए तो बकरे ने छुरी के नीचे आ जाना है। और बकरे का नाम आप खुद ही जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ कौसर साहब। अच्छा, मेरे भाई मंदोखेल साहब ने 2 दफा ये कहा कि मियां नवाज शरीफ से धोखा हो गया और उनके भाई ने यूं कर दिया। आप जितने भी लोग उस दौर में लंदन जाके मियां साहब से, कभी हसन नवाज के दफ्तर के डाइनिंग हॉल के अंदर, कभी मीटिंग हॉल के अंदर, जितने भी लोग मियां नवाज शरीफ के साथ बैठते थे, उनसे ये चीज हल्फन पूछ लें कि 3.5 साल में क्या 3000 दफा मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि मैं किसी कोलेशन गवर्नमेंट में आके बतौर वजीर आजम, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मियां नवाज शरीफ का एक पहले से एक इरादा था जो सब जानते हैं, जो उनसे मिल के आए हैं, जो उनको जानते हैं। हम भी उस मीटिंग्स का हिस्सा होते थे, हमने भी ये बारहा सुना उनसे। तो ये जो नहीं पता होता जिस चीज का, तो उससे जरा इज्तनाब कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अब इन्होंने कहा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक लिहाज से। देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। ये जुदाई वाला मामला कभी भी नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मंदोखेल नहीं, मुझे नहीं पता ये जुदाई वाला नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, आप बताएं। इससे हाइब्रिड निजाम की बात कर रहे हैं मंसूर अली खान। मैं नहीं हाइब्रिड निजाम की बात नहीं कर रहा। आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मुल्क के लिए एडवांटेजेस तो आप लेते हैं ना कि हम आपका साथ देते हैं, साथ आपने पाकिस्तान के लिए हमारा दिया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क की नैया डूबी हुई थी। या तो कह दें कि वो मुल्क पे आसान नहीं, तो कौसर साहब एक मिनट, नहीं कौसर साहब इंतजामी एक मिनट कौसर साहब एक मिनट, कौसर आप ना इस वक्त उस माजर के साथ, पार्डन माय वर्ड्स, आप उस शौहर की तरह जो है ना एक्ट कर रहे हैं
जिसको पता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने छड़ के नहीं जाएगी, जो मर्जी करा, मैं दुनिया जहान की कोई बुराइयां करूं, मैं जाके सारे ऐब करूं, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। भाई आपको किस तरह यकीन है छोड़ के नहीं जाएगी? निजाम है ये हल्की हल्की मौसीकी है मंसूर अली खान साहब, तो फ्रेंडली फायर हुए ना सर, तो फिर पीटीआई आपको नहीं, तो पीटीआई सही इल्जाम लगा रही है सर, ये फ्रेंडली फायर है, ये कुछ भी नहीं है। मैं इसको संजीदा पीटीआई को फायदा उठाना चाहिए, आदम इत्तेमाद की तेरे पेश करना चाहिए। नहीं मंदोखेल साहब, पीटीआई को एक और मसला हुआ है ना, पीटीआई को हमारी इस तनकीद से देखें, बहरहाल इसका फायदा दोनों सूबों की आवाम को है। एक दूसरे से जब कंपैरिजन होगा, पंजाब का सिंध का एक दूसरे की जिद में काम करेंगे, फायदा दोनों सूबों की आवाम को बहरहाल मिलना है। मसला किसको हो रहा है? मसला पीटीआई को हो रहा है। भाईजान आप बातें इतनी कर चुके हैं, सुन तो लेना। सिंधु कलसूम मंसूर आप ले लेंगे जनरल कौसर साहब। यार मंदोखेल साहब, आप जब बोलते हैं, मैं आप मेरे बड़े भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं, मैंने आपको कभी बोलिए। आपने कहा ये पंजाबी और लसानियत की बातें, देखिए अभी हाल ही के अंदर सिंध का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं कि 70s में आपके खिलाफ ये कार्ड इस्तेमाल हुआ था सिंध में, हम तस्लीम करते हैं। उसके बाद 1000 दफा ये कार्ड आपने अपने हक में इस्तेमाल किया। कौसर साहब मेरा सवाल नहीं, कौसर साहब मेरा सवाल नहीं सर, एक मिनट कौसर साहब मेरा सवाल लीजिए। ये आपने जितने पुरतमाद तरीके से कहा ना, ऐ नहीं जानते किधरे नहीं जानते, इधर ही है, कहीं नहीं जा रहे, ये हमारे पास ही है ये सर, ये इसी बुनियाद नहीं सुने ना, नहीं तो ठीक है, तो आपके इसी बुनियाद के ऊपर आपकी चीफ मिनिस्टर ये बात कह देती मैं उंगली तोड़ दूंगी सर, उनको आपका उंगली तोड़ने वाला बयान चुभा हुआ है सर, ट्राई टू रियलाइज दिस, ये उनको तंग कर रहा है। जो चुभी हुई है, इससे बड़ी बात है जो चुभी है, नहीं इससे बड़ी बात है। अच्छा क्या बात है? इलेक्टेबल है जो पंजाब के अंदर, वो बारहा इस बात पे जिद करते हैं कि भाई आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का इस्तेमाल करना है। भाई अभी कादर मंदोखेल साहब ने भी ये कहा, वहां पे मामला 10, 20, 25 हजार का नहीं है। जिन लोगों के अपने मर गए, घर तबाह हो गए, मवेशी माल जमीन जायदाद फसलें तबाह हो गई, वो आपके 25 हजार से नहीं संभल सकते। उसका अल्टरनेटिव बहुत बेहतर पैगाम है, जहां पे 10 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख उस हिसाब से, जिससे किसी ने सर बात ये आप लोगों ने माफी मांगनी उस पर नहीं मांगनी? कौसर साहब आपने माफी मांगनी नहीं मांगी? पैदा नहीं होता। माफी का मतलब पता क्या है? माफी का मतलब ये है कि आइंदा जो सीसीआई की मीटिंग होगी उसको बुनियाद बना के फिर अपने इत्तेहाद का, अच्छा चले नहीं मांगनी सर, नहीं मांगनी कौसर साहब, नहीं मांगनी सर, नहीं मांगनी, अच्छा नहीं मांगनी ना, डन हो गया, नहीं मांगनी माफी तो मैडम सीएम ने भी खुल के नहीं कह दिया, अच्छा। माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और चाहे इस्लामाबाद की हुकूमत जाती है तो चाहे, ये भी कहते साहब, ये भी आपको नहीं कह देना सर, बात अभी पता लग जाता, आप कह दें जाती है तो जाए। जहां पे बात नवाज शरीफ की बेटी की, नवाज शरीफ के भाई की इज्जत की बात होगी ना, वहां पे अवाम ये सारा देख रही है कि बीच में मकसद क्या है, तनकीद क्या है और हुकूमत में कौन किस वजह से है। पीटीआई को तकलीफ क्यों है? नहीं, मैदर मंजोता ने कहा ना, तकलीफ इस बात की है कि ये दोनों जब अपने अपने अवाम की खुशहाली के लिए एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, वो जो बंदा जेल में बैठ के रियासत मुखालिफ ट्वीट करके खबरों की जीनत बनता है, आज पिछले 2 हफ्ते से इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है मीडिया पे। पंचोता साहब, तो इनको ये तकलीफ है कि 2 जमातें, जब बड़ी जमातें आपस में बात कर रही है, वो किधर गया इमरान खान? पंचोता साहब का जिक्र करता है, पंचोता साहब, ये कौसर काजमी साहब ने जो गुफ्तगू अभी की है ना, ये मेरे आखिरी सवाल के जवाब में, वो मुझे वो जुमला याद आ रहा है कि पूरा पिंड भी मर जाए ना तू चौधरी नहीं बन सकता। यही बात है, ये आपके लिए पैगाम है पंचोता साहब, सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं असी हम लड़ते रहेंगे आपस में, चाहे जो भी है, आपका नंबर नहीं आना, चाहे जो मर्जी हो जाए। मंसूर भाई, आपने देख लिया होगा कि किस तरह एक दूसरे के बारे में जो इन्होंने बातें की हैं कि ये इनका असल चेहरा है कि इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लूटा है, लूटने के अलावा इनका कोई और आपने चीज़ नहीं देखी। इनकी अपनी जायदादें देखें, इनके अपने अकाउंट्स देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके बंगले देखें, इनसे रिकॉर्ड मंगवाएं, ये किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं देते। और अवाम आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 47% पाकिस्तान की अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है। हम पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा जो है वो लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ के लिए इमरान खान आज जेल में हैं और ये जेल से या जेल के बाहर हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। जो लोग आज खड़े हैं इस काज के लिए, उन तमाम लोगों को सलाम है। और जो मिटाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान जो है उसका नाम मिटा दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, ये सारे इन्होंने हरबे किए। लेकिन 8 फरवरी हो या कोई और दिन हो या बर्थडे उनकी मनानी हो तो उस पर लाखों लोग जो हैं वो निकलते हैं, बात करते हैं। करोड़ों लोगों ने वोट दिया और वो आपने देखा
आज भी अगर प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हूं तो इमरान खान साहब की वजह से बैठा हूं और उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहा हूं, और उसी वजह से मुझे लेना पड़ा है, क्योंकि प्रोग्राम जो है इमरान खान के बगैर नहीं चलते। कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें जिसमें इमरान खान का जिक्र होगा, कोई भी चीज देख लेंगे वो चलेगी नहीं जहां पर इमरान खान का जिक्र नहीं होगा। आप तस्वीर पे पाबंदी लगा दें, नेतन्याहू की तस्वीर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चल सकती है, लेकिन इमरान खान जो मुहब्बे वतन पाकिस्तान में उनकी नहीं चलेगी। ठीक है, एक और चीज जो मैं उठाना चाहता हूँ काज़मी साहब, एक और चीज मैं जो उठाना चाहता हूं, देखें इन्होंने बात की है जो आपस में इन्होंने सारी चीजें उठाई हैं, मैं इनके सामने रख देता हूं एक पूरा जो बजट है एक घर का। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर ये दोनों भाई अपने तमाम लीडरान से जो इन्होंने एक बंदे को उसे डिस्क्वालीफाई करके और वहाँ से खातून अव्वल बनाई आसफा भुट्टो साहबा, पीपल्स पार्टी वालों से भी ये कहता हूँ बिलावल और जरदारी साहब, और जो नवाज शरीफ साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, और जितने इनके सीनियर्स हैं तमाम लोगों को बिठाएं इस बजट के अंदर। 1000 रुपये अगर एक बंदे की या 1200 रुपये मजदूरी है, उस मजदूरी के अंदर ये मुझे बजट मैनेज करके दिखाएं कि उस बंदे की उस 1200 रुपये से उसका एक टाइम का खाना जो है, यानी 2 टाइम या 3 टाइम तो दूर की बात, एक टाइम का खाना जो है वो उस 1200 रुपये के अंदर लेके जो है मैनेज करके दिखा दें। मैं आज थोड़ी देर पहले बाजार गया था, मैं आपके सामने रख देता हूं, और बाजार में जाकर मैंने खुद आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, और जब ये सारा प्रोग्राम चले तो साथ जरूर वो भी चलाइएगा। मैं वहां गया और मैंने जाकर कहा कि मैंने ये आज सामान लेना है और मैं गोश्त नहीं बनाना चाहता, आज मैं जो है ना वो अपने घर में सब्जी बनाना चाहता हूं, और सब्जी की मुझे कीमत पता चल जाए, रेट पता चल जाए। बनाते तो हर रोज हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट फिगर के साथ मैं प्रोग्राम में तमाम सामीन को आपको यहाँ पर दिखा सकूं और इनके सामने ये रख सकूं, ताकि ये दोनों भाई उस पर मुझे जवाब दे देंगे तो मैं कहूँगा कि ये दोनों भाई ठीक है। अगर जवाब ना दें तो इन दोनों को कहिएगा कि सारे इस्तीफे देकर घर जाएं और इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कीजिएगा। ये आपके सामने मैं रख देता हूं जी कि मैं आज दुकान पे गया और कद्दू की, मैंने कहा क्या क्या लेकर आए हैं, कद्दू जो है ना गोश्त पे नहीं जाते, कद्दू मैं लेकर आया हूँ। नहीं कद्दू ले आए भाई 40 रुपए का, वो सेट पे 240 रुपए का। 1 मिनट कौसर साहब आपने बोलना नहीं है, आवाम की बात है, आवाम की बात में नहीं बोलना। 240 रुपए का कद्दू है जी, और टमाटर जो है देखें ये फ्रेम दिखाएंगे क्या क्या सब्जियां लेकर आए हैं, वो 300 रुपए की मुझे मिली है, ये मेरे पास रसीदें भी हैं जी। और इसके साथ साथ आप देखें जी कि घी का रेट जो है वो 580 रुपए, और थोम जो है थोम मुझे मिला है जी 480 रुपए का, ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब प्याज आप देखें तो 220 रुपए का मिला है। अगर ये टोटल ज़रब तकसीम लगाई जाए, और रोटी भी मैं लेकर आया हूं, जो कहते हैं जी कि बड़ी रोटी सस्ती है, 20 रुपए की एक रोटी मिली है, और एक बंदा अगर मजदूर आदमी तो 3-4 भी खा जाता है, 2 ही खा ले। 40 रुपए की एक बंदे की रोटी। 1 मिनट चुप कीजिएगा कौसर काज़मी साहब, दरमियान में ना बोलिएगा। तो ये जो बजट बनता है तकरीबन 2000 के करीब बनता है, एक टाइम का खाना, रोटी मिला के सारा कुछ जी। 2000 के करीब ये जो बजट है, मुझे ये दिखा दे दोनों भाई अपने तमाम लीडरान से पूछ के कि 1200 के अंदर वो कैसे मैनेज करेगा। अगर वो बीमार भी हो जाता है, उसकी बच्चियां, उसने शादी करनी है, वो हॉस्पिटल कहीं खुशी में शामिल उसने होना है, किसी जगह पर ट्रैवल करना है, उसका भी दिल करता है। अभी चाय की और दूध की कीमत तो मैंने वो उसमें डाली नहीं है ना, चाय का भी दिल करता है। अगर नवाज शरीफ साहब चाय का कप पी सकते हैं तो गरीब आदमी का भी दिल करता है कि वो चाय भी पी, सर में भी दर्द हो सकती है ना, मजबूरी में एक टाइम तो चाय दो ना यार। चाय 200 रुपए, 200 रुपए का घी जो दूध है 220 रुपए का दूध जो है वो मिल रहा है किलो, और उसमें पत्ती आप डालें, गैस डालें, तो मुझे बताएं कि कैसे ये बजट मैनेज होगा। तो क्या हम बात नहीं करेंगे? आपने 50 साल से हुकूमत की है मुख्तलिफ जगहों पर, आप बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या किया? ये गुर्बत की लकीर के नीचे जो 50% अवाम है, ये कैसे गुजारा करेगी? ये कैसे खाना, लोग भूख से मर रहे हैं और आपने आपस में, और इनकी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। यहाँ असेंबली के ऊपर, फ्लोर के ऊपर खड़े होकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बस करें ये ड्रामाबाजियां और जवाब दें अवाम को, कौम को जवाब दें, दरमियान में ना बात करें। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ इमरान खान की, आप कह रहे हैं इमरान खान ये बात करता है, इमरान खान गरीब की बात करता है, आम आदमी की बात करता है, जिसकी बात की जाए तारें जो है यार मंदोखेल साहब जवाब देना चाह रहे हैं ना, सुनिए ना, हौसला रखिए, बर्दाश्त कीजिए। डील पे मसले पे बैठे हैं, डील करके केसेस खत्म करवाएं। मंदोखेल साहब, उनका पॉइंट ये है कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक आम आदमी
उन्होंने बजट आपके सामने पेश किया कि उस बजट के अंदर उसका गुजारा नहीं हो सकता। आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप किन किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं बैठ के? उंगली तोड़ दूंगा, वो कहती माफ़ी नहीं मांगूंगी, माफ़ी मांगोगे, ये कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग अपने जो है, आपको तो इसके ऊपर लड़ना चाहिए कि भाई हमने आम आदमी के लिए बजट किस तरह ठीक करना है। मंदोखेल साहब, देखिए, पहली बात यह, मेरे छोटा भाई नहीं, ये जापान में रहते हैं, ये पुख्तनख्वा हुकूमत जापान में बना हुआ है, ये 12 साल से वहां हुकूमत में है, वहां पे क्या दिए ये बताइए देते। तालिबान को तभी तो हुकूमत कायम है इनकी, असर के बाद जो ना इनके थाने बंद हो जाते हैं, वहां मोटरवे पे जो ना लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताएं मंदोखेल साहब, मैनेज कैसे करेगा गरीब आदमी, ये बताएं। पत्ते की बात का मैं जवाब दूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दें। ये बातें तो करे, दोनों से पूछें, अब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अब देखिएगा दोनों एक दूसरे को दिफा करेंगे। भाई क्या खाया तुमने आज, जब गरीब की बात, गरीब कद्दू खाएगा पहली मर्तबा राशन की दुकान में गए और पहली मर्तबा उसने आवाम नहीं छड़िया, तू कद्दू की गल करदा है यार। ओ भाई सुन लो, चलो 80 भी आ जाओगे भाई। मंदोखेल साहब पहली मर्तबा यार, मुझे मंसूर अली खान साहब, ये मैं चुप रहा ना, ये मंसूर नहीं सर, मैं तो 2 घंटे से क्या सर, मैं तो आपकी बारी है सर, मैं तो कह रहा हूं जवाब चाहिए, जवाब। अच्छा, मंदोखेल साहब की बारी है जी। और पहले उस सजा याफ्ता चोर को तो बाहर निकालो, फिर बातें करो। वो चोर तुम्हारे और मेरे भाई 2000 का बजट किवें बंदा मैनेज करे, एक टाइम का खाना नहीं खाया जा सकता यार। मंदोखेल साहब की करते हो, लुट के खा गए पूरे सिंध नू। सड़कों का हाल वेखो, उत्थे रोड का हाल वेखो, कुत्ते उत्ते फिर रहे सड़कों के उत्ते। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ। हीरे की अंगूर यार, मंसूर अली खान साहब ये तरीका तो नहीं है सर। मैं क्या करूं, मुझे बताएं यार। मंदोखेल साहब आप स्टूडियो में नहीं है, मैं लाहौर में बैठा हुआ, वो इस्लामाबाद में, मैं लाहौर से इस्लामाबाद में किस तरह रोक सकता हूं? देखिए, ये बेचारा पहली मर्तबा गए और ये सारी तकरीर जो इसने सुनाई नहीं, ये अपने यूट्यूब को सुनाई। जो बर्गर बचे, सर ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें सर, बुरी बात है सर, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें। बर्गर बचे तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। कराची में बर्गर आम जो पेंट शर्ट में जो स्मार्ट लड़के होते हैं उसको हम बर्गर बचे कहते हैं। जो डिफेंस कलेक्टर में रहते हैं, मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब एक मिनट, मंदोखेल साहब, आम आदमी एक मिनट, नहीं साहब एक मिनट, नहीं साहब एक मिनट, जवाब दे मंदोखेल साहब ये बताएं कैसे मैनेज होगा। सर एक मिनट, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मंदोखेल साहब पेंट शर्ट तो बिलावल भुट्टो भी पहनते हैं, तो सर वो बर्गर तो नहीं हो गया ना उससे, ये क्या बात हुई सर? देखिए मेरी बात सुनो, बिलावल भुट्टो तो फिर भी 35-36 साल का, ये 70 साल का बुढ़ा अगर पेंट पहन सकता है तो बिलावल क्यों नहीं पहन सकते है ना। अब मुझे बोलने तो देना यार। जी बोलिए, पहले नहीं बोल रहा था, फिर आप बोलिए जी। ये बेचारा जापान में रहते हैं, यहाँ पुख्तनख्वा हुकूमत जो ना वो जापान में स्टेब्लिश है, पाकिस्तान में नहीं है। आपने अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिंध बलूचिस्तान पंजाब ने कुछ नहीं किए, तो आपने पुख्तनख्वा में क्या किया है? 1 करोड़ की झूठी नौकरियां वो हवा में गई, 50 लाख घर वो हवा में गई। 12 साल से गंडापुर आपको बेवकूफ बनाते हुए लूट मार मचाए, 40 अरब रुपए तो मेरे भाई इसका बजट का मुझे बता दें कि इसका हल क्या है, कैसे मैनेज करेगा? मंसूर मुझे जवाब देते हैं, उसके बाद आप अपनी यार नहीं भाई, आप नहीं भाई, नहीं साहब इंटरसेप्ट ना करें ना, उनको बात पूरी करने दें साहब। क्या आदमी बुलाया आपने यार? सर जी मुझे जवाब देना, मैं सवाल, मैं आवाम का मुकदमा रख के कर रहा हूं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी सवाल पूछता है, मैं आपके सामने हलफ उठाता हूं यार। मैं अडयाला जेल के बाहर नहीं साहब उनको जवाब तो देने देना किया और उसने कहा कि यार आपने पेट्रोल और जो आप नहीं साहब उनको जवाब वहां पर आप पेट्रोल और वो जो मैं कह तो रहा हूं सर, मैं और क्या कर सकता हूं? आपको सलाम है, प्लीज तनख्वाहों का भी जिक्र कीजिएगा, हमारी तनख्वाह से भी हमारा गुजारा नहीं मैनेज साहब उनको जवाब तो यार देने लोगों की आवाज है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1200 में कैसे मैनेज होगा? नहीं भाई उनको जवाब तो देने देना, उनको बात कीड़े ने काटा है, लगता है कोई खतरनाक कीड़े ने काटा है। नहीं सर, नहीं कीड़ा नहीं सर, इस तरह सर जी। अच्छा, अब 20 रुपए की 20 रुपए की रोटी, अगर 3 बंदा रोटियां खाए 60 रुपए बना, और घर के 10 अफराद हैं तो 600 रुपया बनता है। 600 रुपया कद्दू ना तो बताए ना 240। मैं तो रसीद के साथ बैठा हूं, मैं कहता हूँ रसीद साथ हो मेरे। ये अवाम के मसाइल है ना, इसका जवाब दें कि ये 1200 के अंदर कैसे सारी चीजें मैनेज होगी, कैसे वो टमाटर लेगा, कैसे वो लहसुन लेगा, कैसे वो यार ये क्या डिस्कशन हो रही है भाई? करेगा उसने चाय भी पीनी है यार। नहीं साहब प्लीज इंटरसेप्ट ना करें ना भाई, उनको बात तो यार आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हो, आप कभी जो है वो ड्रोन की बात करते हो, कभी कोई करते हो, मैं उस पर जवाब दूंगा ना। पहले अवाम की बात करें। इमरान खान ना मान प्लीज, कौसर साहब तेरी मेहरबानी। कौसर साहब अब बात ये है मंसूर, कौसर साहब एक मिनट, कौसर साहब एक तो सुन लो यार, सर मंदोखेल साहब को बात कंप्लीट करने थे, उनकी बारी थी, अब प्लीज कोई इंटरसेप्ट ना करे।
नईम साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, कौसर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, मंदोखेल साहब को बात कंप्लीट करने दें। जी मंदोखेल साहब। मंसूर साहब फिर आप मुझे जवाब लेके दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, कोई और टॉपिक कर रहे हैं तो आप प्लीज लेके दीजिए। जी मंदोखेल साहब जी। पहली बात तो यह है इस जवाब से कि आपने आसफा भुट्टो के ऊपर इल्जाम लगाया, आपका वो भगोड़ा बैठा हुआ है वो खुद विड्रॉ कर गया है। खामखा फजूल की बातें नेशनल टीवी पे आपके ना करे कि हमने उसको प्रेशराइज की कि बैठा हुआ आपका भगोड़ा, उसको पूछो ना विड्रॉ क्यों हो गए। और आपको बताओ आसफा भुट्टो सिंध के किसी भी वो बात तो करी ना, आसफा भुट्टो को भी छोड़ दें। मैंने तो कहा कि उनसे मशवरा लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1200 में मैनेज कैसे करेगा यार। पूरा एक बात करे, इस तरह ना करे। ये बताएं, वो मैं दूंगा जवाब, नहीं मैं दूंगा, वो मैं दूंगा, तो खेल सबको बोलने दें। पहली बात तो ये नहीं तो ये आप और तरफ लेकर चले जाते हैं। यार नईम साहब, भगोड़ा वो थोड़ी है, नईम साहब पे बैठ के बात यार नईम साहब डील कर क्या है। नईम साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं नईम साहब भगोड़े की भी आपने डेफिनेशन गलत कर दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, उनको बात कंप्लीट करने, मैं तीसरी दफा आपसे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उनको बात कंप्लीट करने दें। आप सर जी मैं आज कद्दू बनाना चाहना एक गरीब कार जाके बना लेना, तुझे कद्दू हाथ में पड़े जाके बुला लेना सर। किवें मैं मैनेज करके ए देवां जेड़ा 1200 दे विच सारा बजट बताओ कि कद्दू तुम बनाते हो, मैं पता नहीं पंजाबी कार्ड का चलो ना भाई उर्दू में बात करो जी, तो मैं पश्तो में शुरू हो जाऊंगा। नहीं उर्दू में सब बात करेंगे। जी नहीं जी आप पश्तो में ही जवाब दे दें कि 1200 को कैसे है, मैं पश्तो में सुनने के लिए तैयार हूं यार। जवाब खुदा तो मानो यार, कोई बदतमीजी की हद होती है। नईम पंजोता इतनी घटिया हरकत, कसम खुदा की आपका मैंने कभी नहीं सुना जो जब घटियापन पे उतर रहे हो। अगले को बात नहीं करने नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हैं, आवाम के मसाइल की हमने बात करनी है, आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उसका हिस्सा हैं, आप गरीब की बात नहीं करेंगे। चले आपको गरीब की बात का गरीबों को जवाब तो देने देना नहीं साहब। मैंने आपको कोई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किया है आपके बारे में, कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की नहीं साहब, उनको जवाब तो सर मैं कहता हूं नहीं साहब, मैं तो सिंपल कह रहा हूं आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं उसकी तरफ से, क्योंकि मुझे मेरे क्या कर रहे हैं आम आदमी मिलते हैं और उन्होंने कहा कि आप ये बात जाकर उठाइएगा कि मैनेज करें। नहीं साहब जवाब देने देना प्लीज, इसे मत इंटरसेप्ट करें भाई, इस तरह नहीं होता प्रोग्राम मेरे भाई, उनको बात तो पूरी करने दे। जी मंदोखेल साहब, मैंने जिक्र किया आसफा भुट्टो को, उन्होंने बात की, मैंने उसका जवाब दिया। सिंध के किसी भी जिले से खड़े कर दो, खुदा की कसम इमरान खान को ला के खड़ा कर दो, जीत जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो इसने राशन की बात की, ये बेचारा पहली मरतबा राशन की दुकान में गए और उसको आलू कद्दू का रेट पता चल गया। हो जाए मुकाबला इमरान खान का, यार नहीं खुदा को मानो यार, हो जाए नहीं खुदा को मानो यार, ओ यार मेरी बात सुनो, चुप कर यार यार सुन तो ले, क्या हो गया, में करा दें, सुन तो ले यार। बदतमीजी के घटियापन की हद पार कर भाई, चैलेंज आया ना, वो चैलेंज बाद घटियापन नहीं करना मंदोखेल साहब, मंसूर अली खान साहब अल्फाज का चुनाव अगला शो भी करना है। घटियापन नहीं कहेंगे आप, घटियापन कहेंगे तो मैं आपको घटिया कहूंगा। ऐसी बात नहीं करनी, बिल्कुल लिमिट के अंदर आके बात मंसूर अली खान साहब, जी सर मंसूर अली खान साहब, ये क्या बदतमीज आदमी बुलाया ना यार। सर मैं पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव किसी को बोलने नहीं दे रहे मेरे भाई, जवाब दे देना आप आवाम यार, आप क्या करें, इसके मुंह पे टेप लगाओ। आपसे सवाल किए जा रहे हैं और आप भाग रहे हैं। आप हुकूमत में लोग सवाल नहीं करते, जब आप मंदोखेल साहब 3 दफा सवाल नहीं करते, मंदोखेल साहब मर्चें लग रही यार। नईम साहब प्लीज यार उनको जवाब देने दें। आप जो है उन्होंने नहीं भाई, आपने नहीं भाई आपकी, नईम साहब निचोड़ लिया। नईम साहब आपकी बारी के ऊपर कोई आपको कभी मिला है जिंदगी में? सर मैं क्या वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है सर, मैं ऐसे नहीं। आप घटिया मंदोखेल साहब, तमीज से बात करें। अच्छा बात ये है, मैं उसी अंदाज में देता हूं, समझ आइए। आप बड़े हैं तो बड़ेपन का ये फायदा ना उठाएं कि आप मुझसे बड़े हैं तो आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। ठीक है जी, जो चल रही है ना तो फिर पीड़ सारे एको जी होती है, समझ आई? इंज नहीं होएगा। नहीं इस तरह नहीं सर, तू भी पंजाबी में शुरू हो गया। नहीं अच्छा जी मंसूर अली खान साहब, जी सर मैंने सवाल ये रखा कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं महंगाई है। आपने कद्दू आलू की रेट का पता कि कोई शक नहीं बढ़ी है। मैं तो छोटा सा सवाल आपके सामने, मैं कोई नून लीग का ठेकेदार नहीं हूं, उनका सपोर्टर हूं। आपने मेरी गुफ्तगू सुन लिए, जो मैं उसके बारे में आज नहीं करूं, पीडीएम के वक्त भी किया, उस वक्त भी करता रहा, ये पूरा असेंबली गवाह है। मैं तो सिर्फ ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि आप वफाकी हुकूमत या उनके इत्यादों पे ये बात कर रहे हो। आपकी 12 साल हैं, कद्दू रेट की 18वीं तरमीम के तहत आपके पास इख्तियार है। आपने वहां अगर 2 रुपए रोटी लगाए तो मैं मान लूं, वहां पे आपने कोई दूसरी चीजें कम किए गए तो वो आपने बेरोजगारी पे की है। आपने बेरोजगारी के ऊपर कोई किसी हुकूमती या अपोजिशन से बात नहीं की है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात नहीं की है, सुबह की कोर मसाल क्यों नहीं की। जब आपके सेनेट के इलेक्शन में आपके लोग बिक रहे थे 8-8 दड़े में,
तो आप पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात के पांव पड़े। ये तो आपका सियासत है। ठीक है सर, आप कौमी सियासत नहीं कर रहे अब मैं आप सियासत करें अपने मुफाद का। आज भी आपका खान जेल में बैठा हुआ है, आपका एक ही मुद्दा है, खान को रिहा कर दो। आप वकीलों हिम्मत पकड़ लो। मुंतखिल साहब आ गया सर, जवाब आ गया सर। एक हफ्ते के अंदर डिसाइड होता है। कौसर साहब अब आपकी बारी है सर। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिलता सर? नहीं, मैदर पंचोता साहब का सवाल, दें जवाब। आम आदमी को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा था। ये जो कद्दू और टमाटर, प्याज, दूध, अदरक ये उठा के ले आए ना, इनका कंपैरिजन उस वक्त करें जब इनके कप्तान को जो कहते हैं कौम के लिए अंदर है। 190 मिलियन का जिक्र नहीं किया उन्होंने, कहा जी लूट के खा गए हैं, ऐसे मंजूरी लेगी। वो बंद लिफाफों में सारा मामला हुआ था। अब इस तरह कर लेते हैं कि अगर अभी भी आपके इमरान खान साहब के वो एक मुल्क दुश्मन किस्म के मुतालबात पे आवाम कान धर लेती, तो आज आप ये कद्दू भी ना खा सकते जो इस वक्त खा रहे हैं। ये इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करें कि आज आप कद्दू, टमाटर, अदरक, थोम वगैरह ले आए हैं, वरना यही चीजें 1000-2000 किलो होती। यही मामलात इस तरह IMF को जो खतूत लिखे थे ना, जो सिविल नाफरमानियां चला रहे थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रोकने की कोशिश कर रहे थे आपके लीडर, तो ये आपका खाना पूरा नहीं होना था। अभी तो 2 नफिल शुक्राने के पहले पढ़िएगा, कद्दू बाद में बनाइएगा कि इस मुल्क के वारसों ने इसको राइट ट्रैक पे डाला। जी नईम साहब, सुन लिया जवाब आपने। शुक्र करें सर, ये महंगे कद्दू भी आपको मिल रहे हैं। बात यह है कि मंदोखेल साहब ने तो मान लिया कि मैं तो तनकीद पहले भी करता रहा हूं और महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ कौसर काजमी साहब ने उल्टा मलबा जो है इमरान खान साहब पे डाल दिया, जिनकी 3 साल के बाद हुकूमत गैर आईनी तरीके से हटा दी गई और जो इक़्तिदार में 40 साल से हुकूमत के अंदर हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं जी कि आप शुक्र करें कि आपको कद्दू खाने को भी मिला है, लोगों को कद्दू खाने को नहीं मिल रहा मेरे भाई। ये क्या सब्जियों की दुकान खुल गई आज छोड़े यार। इस्तात रखते हैं, आपके पास है मामला। आपके जो लीडरान हैं उन्होंने, उनको तो हिसाब ही नहीं है ना कि वो मटन खाएं, वो नवाज शरीफ साहब भिंडी तोरी उस गोश्त में डालें, या जो कोरमा खाएं, या कबाब बनाएं, या जो कीमा है वो बनाएं। वो तो सारी डिशें जो हैं वो तो हम टीवी पे भी देखते रहे कि आज फलाने की दावत हो रही है तो उसके अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब ये खा रहे हैं। आम आदमी कैसे खाएगा मेरे भाई? वो इलाज कैसे कराएगा? वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बेटियां हैं, वो उनका सामान जहेज कैसे करेगा? वो अपने बेटों की शादी कैसे करेगा? आप किसान से गंदम जो है वो 2000 से भी ना लें और खैबर पख्तूनख्वा कहे कि आप हमारी तरफ गंदम लेकर आएं, तो आप दूसरे सूबों में उसको गंदम भिजवाने के ऊपर पाबंदी लगा दें। आप जो है वो चीनी जो है वो हमसे गन्ना सस्ते दामों लें और फिर पैसा बनाएं चीनी से, चीनी को बाहर भिजवाएं, वहां पैसा बनाएं, फिर वापस लाने के ऊपर पैसा बनाएं। वहां आप आम आदमी को 200 रुपए की चीनी मुयस्सर हो। बहुत शुक्रिया पंचोता साहब, कौसर काजमी साहब, कादर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत के ऊपर ये शो शुरू हुआ था और मुझे इस तरह लग रहा है आज मैं कुकिंग शो से जो है आपसे खुदाफिज़ी कर रहा हूँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।